हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को अत्यधिक अस्त व्यस्त से माहौल के बीच माथे पर चिंता रूपी शिकन लिए इतने हंसमुख से रहने वाले इंसान आखिर कर क्या रहे होंगे। चिंतन के योग्य विषय तो है। तो हुआ कुछ यूं कि दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हो पाना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि सफर काफी लंबा रहा था। अतः सुबह उठते ही तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल ग्रहण करते हैं और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र सक्रिय। अब बारी थी ठंड के बढ़ते वेग के बीच आलस्य रूपी दानव के त्याग की, जो केवल एक स्नान भर से ही हो जाता है। तत्पश्चात खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। बाहर के मौसम के मद्देनजर आज लगा कि इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा, किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। सुबह 7:30 बजे से ही मरीज आना आरंभ हो गए थे। अब कहीं घूमने जाओ तो सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि वापस आते ही पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः जल्दी से सब चीजों की स्थापना उनके स्थान पर कर देते हैं। अब अस्पताल खोलने का समय हो चला था। पूरा शहर कोहरे की गहन चादर में लिपटा हुआ था। ओस की बूंदें मानो पल पल जीवन रूपी किरणों को जन्म देने लगी थी। अब बारी थी अपना भस्म आदि का मिश्रण ग्रहण करने की, जो उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य का निर्धारण हमारे लिए कर देता है। लेने की विधि अत्यधिक सरल है। बस थोड़े से शहद के साथ इसका सेवन सुबह शाम खाली पेट कर लेते हैं। अब कुछ देर मरीजों से चले परामर्श के बाद भूख का वेग पुनः तीव्र हो चला था। अतः उसी वेग की शांति स्थापना हेतु हम आ जाते हैं भोजन की व्यवस्था करने, जिसमें होने वाली थी हरी मूंग की दाल। अब जब तक मूंग की दाल पक रही थी, हम खा लेते हैं कुछ कच्ची सब्जियां, जो कि अतिरिक्त पित्त के वेग को शांत करने में सहायक की भूमिका अदा करती हैं। इसके बाद चलते हैं एक के बाद एक अनेकों फोन पर परामर्श, जिनकी संख्या इस मौसम में खासतौर पर अधिक हो जाती है। सभी मरीजों के लिए दवाइयां आदि तैयार करवा देते हैं और कोरियर की जिम्मेदारी होती है हमारे आशीष की। अब अस्पताल की छुट्टी कर दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं और समय हो चलता है कुछ देर आराम फरमाने का। शाम की बेहतरीन शुरुआत होती है एक तेज़ अदरक वाली चाय की चुस्कियों के साथ। यदि आप रोज़ाना चाय का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसे बिना मीठे के ही पिएं, ताकि अतिरिक्त नुकसान से आपका बचाव हो सके। अब अगले दिन की भोजन की व्यवस्था हेतु करनी थी ढेर सारी खरीदारी, जिसके तहत निर्णय हुआ पैदल यात्रा करते हुए सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ जाने का, जिसमें हमारा साथ देने वाला था आलसी सा मोहित, जो कि बड़े अचरज की बात थी। खैर, अपने इन्हीं विचार रूपी वेगों को अंदर समेटे आरंभ कर देते हैं अपना सफर। सुबह के मुकाबले मौसम काफी बेहतर सा मालूम पड़ रहा था, जिस कारण सड़कों पर लोग आते जाते देख पा रहे थे। अन्यथा इस समय तक तो सड़कें सुनसान पड़ने लगती हैं। 2-3 हजार कदम की पैदल यात्रा और हम आ पहुंचे थे सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, जो कि अक्सर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हमारा स्वागत करते हैं। अब यहाँ करते हैं ढेर सारी खरीदारी, क्योंकि खाने में ज़्यादातर या तो हरी सब्जियां होती हैं या दाल, क्योंकि खाना हम अक्सर ज़रूरत पूरी करने के हेतु ही ग्रहण करते हैं, स्वाद के लिए नहीं। और हरी सब्जियां व दाल दोनों ही ऊर्जा का एक अहम स्रोत हैं। अब कुछ मसाले आदि भी हमें खरीदने थे, अतः उसके लिए भी हमें बाजार में एक बार रुकना पड़ा। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हमारी प्यारी बहन की तबीयत कुछ खास अच्छी है नहीं, अतः हम निकल पड़ते हैं उससे मुलाकात करने के लिए। थोड़ी दूर चले ही थे कि रास्ते में हमें मिल जाते हैं प्यारे से 2 नंदी महाराज, जो बेहद शांतचित्त दिखाई पड़ रहे थे। हंसते बोलते हम आ पहुंचते हैं हमारी बहन के यहाँ, जहाँ प्रिय मोहित नैन जी अपने लैपटॉप में कुछ करने लगे थे, क्योंकि हाल ही में इनका एक फेसबुक पेज हैक हुआ था, तो चिंता इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आज तो प्यारा पूची भी काफी खुश दिखाई पड़ रहा था। इसके घाव भी लगभग भर चुके थे और इसे घर में यूं दौड़ भाग करता देखना मानो अपने आप में एक असीम सुख की अनुभूति हमें करवा रहा था। अब जल्दी से इन सबको ही विदा कर हम निकल पड़ते अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि भोजन की व्यवस्था भी अभी हमें करनी थी। तो घर वापस आते ही मोहित जुट जाता है सब्जियां काटने में। हम सब्जियों को पका देते हैं और यहीं समापन करेंगे आज के इस लंबे से दिन का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।